भारत सिलेक्शन विंग के यूट्यूब चैनल पर मित्रों आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने जड़ के बारे में पढ़ा था। आज हम उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा विषय है वो है तना। ठीक है, तो आज हम लोग इस पर अपना कार्य शुरू करते हैं और इससे आने वाले एग्ज़ाम के क्वेश्चंस और इसकी पढ़ाई करते हैं। तो मित्रों अपने नोटबुक्स लेकर रखिएगा जिससे आपको इसमें पढ़ने में सुविधा हो। तो आज हमारा टॉपिक है तना, स्टेम। तो मित्रों होता क्या है ये? पौधे का वह भाग जो कि भूमि एवं जल के विपरीत तथा प्रकाश की ओर वृद्धि करे, वो क्या कहलाता है? तना। अगर तने के डेवलपमेंट की बात करें तो इसका डेवलपमेंट जो है वो प्रांकुर से होता है, जिसे आप लोग प्लूम्यूल कहते हैं। अगर हम तने के प्रकार की बात करें तो यह मुख्यतः आपको तीन प्रकार का देखने को मिलेगा। एक होगा भूमिगत तना, दूसरा होगा आपका अर्ध वायवीय तना और तीसरा होगा आपका वायवीय तना। इन्हीं चीजों को हम ध्यानपूर्वक चीजों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप इसका मित्रों एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। नोट्स आपके वेल मेंटेन बनने चाहिए जिससे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएं। तो मित्रों तने के प्रकार पर हमने बात की। इसमें पहला जो तना है वो आपका भूमिगत तना है। भूमिगत तना जिसे हम लोग अंडर ग्राउंड स्टेम कहते हैं। इस तने में पर्व संधियां मतलब इंटरनोड्स पाए जाते हैं। पर्ण कलिकाएं पाई जाती हैं और शल्क पत्र भी पाए जाते हैं। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें कि भूमिगत तने के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, आपसे पूछा भी जाता है उपयुक्त में से कौन सा भूमिगत तने का उदाहरण है मित्रों, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं हल्दी जो है ये भूमिगत तने का उदाहरण है। इसी तरीके से अदरक ये अभी भूमिगत तने के अंतर्गत आता है। इसी के तरीके से आप लिख सकते हैं आलू, प्याज, लहसुन और कचालू, ये सब किसके एग्जाम्पल है? भूमिगत तने के। अगर हम दूसरी बात करें अर्ध
वायवीय तने की, अर्ध वायवीय तना। जिसे हम लोग बोलते हैं सब एरियल स्टेम। इसकी बात करें तो इस प्रकार के तने का कुछ भाग भूमि में और कुछ भाग भूमि के ऊपर पाया जाता है। और ऐसे तने जो होते हैं अर्धवायवीय तने के अंतर्गत आते हैं। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंतर्गत आपका आ सकता है दूब घास, अरुई, जलकुंभी, और बात करें तो गुलदाउदी। ये सब एक प्रकार से अर्धवायवीय तने के उदाहरण हैं। इसके बाद में यदि अगर हम तीसरी बात करें तो वो हमारा है वायवीय तना, जिसे हम लोग एरियल स्टेम कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो संपूर्ण तना है ये आपका भूमि के ऊपर होता है। ठीक मित्रों, एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, ये एग्जाम्पल में उदाहरणों से ही क्वेश्चन बनते हैं मित्रों, याद भी रखिएगा। तो इसके अंतर्गत गुलाब आ सकता है, अंगूर आ सकता है और नागफनी। ठीक है मित्रों, तो तने के मैंने आपको कितने प्रकार बताए हैं मित्रों? 3 प्रकार। ठीक, तो 3 प्रकार के अंतर्गत एक आपने देखा भूमिगत तना, जिसे हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं, दूसरा है अर्धवायवीय तना, तीसरा है वायवीय तना। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? हल्दी किसका उदाहरण है? तो आपको बताना होगा भूमिगत तने का। इसी तरीके से जलकुंभी किसका उदाहरण है? तो आपको बताना होगा अर्धवायवीय तने का। इसी तरीके से पूछा जाएगा अंगूर किस प्रकार का तना है, तो बताएंगे आप लोग वायवीय तना है। तो मित्रों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको पढ़ने में बहुत सुविधा रहे और आप अपने क्लास नोट्स अच्छी तरीके से बनाएं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ें। ठीक मित्रों, अब मित्रों भूमिगत तने का रूपांतरण के बारे में हम जानेंगे, और रूपांतरण के कारण किस किस टाइप के ये होते हैं इसकी बात होगी। रूपांतरण क्यों होता है इसकी बात होगी। ठीक मित्रों, तो सबसे पहले तो क्यों का जवाब हम लोग लिख लेते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में अंडरग्राउंड स्टेम या भूमिगत तना भोजन संग्रह का कार्य करता है। भोजन संग्रह का कार्य करता है, जिस कारण जो तना है वो मोटे हो जाते हैं तथा मांसल हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये आपको अनेक रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो मुख्यतः किन किन रूपों में दिखाई पड़ते हैं, एक प्रश्न ये भी होगा जिसे हम लोग प्रकार के अंतर्गत समझेंगे। ठीक है, तो मित्रों जो पहला प्रकार है
वो है प्रकंद, जिसे हम लोग राइजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोम। हम यहीं पर इसके बारे में भी जाने। राइजोम तना मोटा तथा फैला हुआ अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड स्टेम है मित्रों, यूजीएस लिख दिया है, आप आराम से भूमिगत तना भी लिख सकते हैं, स्टेम है। ठीक है, ये आपका शाखा युक्त भी हो सकता है और शाखा रहित भी हो सकता है। ठीक ठीक। अब बोला जाए भूमिगत तना कभी कभी ये एडवेंशियस रूट से भी डेवलप होता है। मित्रों ये आपको मैंने बताया था, एडवेंशियस रूट कल हम लोग जड़ पढ़ रहे थे, अपस्थानिक जड़, तो वही एडवेंशियस रूट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कभी कभी प्रकंद जड़ जो कि अंडरग्राउंड स्टेम है, ये अपस्थानिक जड़ से भी डेवलप होती है। ठीक है, इसमें आपके पर्व भी पाए जाएंगे, पर्व संधियां भी पाई जाएंगी, पर्व संधियां भी पाई जाएंगी, और शल्क पत्र भी इसमें उपस्थित होता है। क्या उपस्थित रहता है? शल्क पत्र भी प्रेजेंट रहता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें आप हल्दी रख सकते हैं और अदरक रह सकते हैं। ये क्वेश्चन डीप लेवल का हो गया मित्रों। भूमिगत तने के अंतर्गत प्रकंद का उदाहरण है हल्दी और अदरक। मित्रों आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग करें। ठीक है, आप चिंता ना करें, विज्ञान की क्लासेस के अंतर्गत आपको जितनी चीजें बताई जा रही हैं, विश्वास रखिएगा एग्जाम ओरिएंटेड ही होंगी। अगला है आपका स्तंभ कंद। स्तंभ कंद जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेम ट्यूबर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेम ट्यूबर। ठीक, यहां पर भी चीजों को हम देख लेते हैं। भोजन संग्रह के कारण जो तना है वो शीर्ष पर फूल जाता है। शीर्ष पर फूल जाता है। शीर्ष पर फूल जाता है तथा तने के सतह पर अनेक गड्ढे पाए जाते हैं, जिन्हें आप लोग शल्क पत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? शल्क पत्र। तो इसके अगर हम उदाहरण की बात करें, इसके हम लोग यदि उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो इसके अंतर्गत आपका आ जाता है आलू। मित्रों क्या आ जाता है? आलू। इसके बाद में हम तीसरी बात करते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मित्रों शल्ककंद। शल्ककंद। ठीक, तो ये क्या है इसके बारे में देख लीजिए। ये तना छोटे छोटे शल्क पत्र से मिलकर बनता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है आपका प्याज और लहसुन। प्याज और
लहसुन। इसके बाद में एक आपका जो अंतिम है, अच्छा मित्रों, शल्ककंद को जो है बल्ब बोलते हैं, बल्ब। ठीक है मित्रों। अब इसके बाद अगला जो एक अंतिम टाइप है, ठीक है, वो है आपका घनकंद, घनकंद, जिसे आप लोग कॉर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्न। ठीक है। तो मित्रों याद रखिएगा, ये आपने पहला जो टाइप पढ़ा था राइजोम का संघनित रूप, संघनित रूप ही क्या कहलाता है? घनकंद। और इसके यदि हम उदाहरण की बात करें तो इसमें आप रख सकते हैं जिमीकंद को, जिमीकंद और कचालू, जिमीकंद और कचालू। तो मित्रों एक आपका भूमिगत तने का रूपांतरण, जिसमें आपने 4 टाइप देखे हैं, प्रकंद, स्तंभकंद, शल्ककंद और घनकंद, जिन्हें क्रमशः राइजोम, स्टेम ट्यूबर, बल्ब और कॉर्म कहते हैं। ठीक है मित्रों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्या हम आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे अर्ध वायवीय तने के रूपांतरण की, मॉडिफिकेशन, रूपांतरण। ठीक, तो इसमें भी देखें तो हमको 4 टाइप देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला टाइप है आपका रनर, रनर, जिसे हम लोग बोलते हैं ऊपरी भू स्तरीय। ठीक है मित्रों, इसमें देखते हैं ये भूमि की सतह पर समानांतर फैला रहता है, फैला रहता है। दूसरी बात करें, इसमें लंबे तथा पतले पर्व पाए जाते हैं। पर्व मतलब नोड। ठीक है, पर्व संधियों के, पर्व संधियों के ऊपर की ओर, ऊपर की ओर शाखाएं एवं तना पाया जाता है, एवं तना पाया जाता है। ठीक है, यहीं पर मित्रों एक बात याद रखने योग्य भी है, ये जो पर्व संधियां देख रहे हैं आप, तो पर्व संधियों के नीचे जो रहती हैं वो अपस्थानिक जड़ें होती हैं, के नीचे एडवेंशियस रूट पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है आपका दूब घास। ठीक है, मर्सिलिया भी इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हालांकि हमारा मेन टॉपिक है आपको समझाना, जिसका कार्य चालू है। स्टॉलन दूसरा टाइप है, स्टॉलन, जिससे हम लोग बोलते हैं भू स्तरीय। भू स्तरीय देखते हैं तो यहां पर देखिए, ये जो है ये भूमि के अंदर, भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं। भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में ये वृद्धि करते हैं, क्षैतिज दिशा में ये बढ़ते हैं। ठीक है, इनके तने पर पर्व, जिसे हम लोग नोड बोलते हैं, ठीक है, तथा इंटरनोड पाए जाते हैं, इंटरनोड, जिसे हम लोग पर्व संधियां कहते हैं।
और याद रखिएगा मित्रों, इंटरनोड या पर्व संधियों के नीचे याद रखिएगा एडवेंशियस रूट पाई जाएगी, अपस्थानिक जड़ पाई जाएगी। इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल आपका है अरुई। इसका एग्जाम्पल क्या है? अरुई। ठीक है मित्रों, अब हम लोग तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा जो टाइप है वो आपका वो है ऑफसेट। ऑफसेट, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं भूस्तारिका। भूस्तारिका, ठीक। ये रनर की तरह होती हैं, रनर की तरह ही होती हैं, तरह, किंतु इसमें कुछ अंतर भी है। और अंतर क्या है? इनके जो नोड हैं, इनके जो पर्व हैं वो मोटे प्लस छोटे होते हैं, मोटे प्लस छोटे होते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात आप करें तो इसके अंतर्गत आपका आता है जल कुंभी मित्रों। इसके अंतर्गत आता है जल कुंभी। इसके बाद में और बात करें तो एक है आपका सकर्स। सकर्स, ठीक है, जिसे बोलते हैं अंतः अंतः भू स्तरीय। ठीक है, ये जो है ये आपके स्टोलन की तरह होती है, स्टोलन की तरह होती है। ठीक है, किंतु किंतु ऊपर की ओर तिरछी, ये तिरछा वृद्धि करती है। ठीक है, और इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पिपेरमेंट। बाराबंकी के वासियों को तो पता ही होगा पिपरमिंट के बारे में। ठीक है मित्रों, ये हो गया आपका अर्धवायवीय रूपांतरण, अर्धवायवीय तने का रूपांतरण। अब जिस लास्ट टॉपिक पर हम जा रहे हैं मित्रों वो है वायवीय तने का रूपांतरण। किंतु इसके पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसके एग्जाम्पल से ही मित्रों क्वेश्चंस बनते हैं, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट टाइप है वायवीय तने का रूपांतरण। वायवीय तने का रूपांतरण, और इस रूपांतरण के आधार पर ये 5 प्रकार की है, 5 टाइप। ठीक, तो पहला टाइप है स्टेम थ्रोन। स्टेम थ्रोन, जिसे हम लोग बोलते हैं कंटक स्तंभ। क्या बोलते हैं मित्रों? कंटक स्तंभ। इसके बारे में देखते हैं तो तने में कक्षस्थ कलिकाएं कांटे में कन्वर्ट हो जाती हैं या परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, और इन कांटों पर पत्ती, पुष्प और शाखा, ठीक है, डेवलप होती है, विकसित होती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें
तो इसका एग्जाम्पल होगा, आप लोग नींबू देखिएगा, ठीक है। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा टाइप, तो वो है आपका स्टेम टेंड्रिल, टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल, जिसे हम लोग बोलते हैं स्तंभ, स्तंभ प्रतान। ये हमारा दूसरा है, स्तंभ प्रतान। इसकी बात करते हैं तो पत्तियों के कक्ष से निकली शाखा, निकली शाखा एक कुंडलित तंतु, तंतु को बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट बना लेती हैं, बना लेती हैं। मित्रों, ये जो फिलामेंट है, ये जो आपको फिलामेंट दिख रहा है, ये पौधों के अवरोहण में या पौधों को अवरोहण करने में हेल्प करता है, हेल्प करता है। अगर इसके एग्जाम्पल की आप बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा अंगूर या कुकर बिटेसी, इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है मित्रों। तीसरे की बात करते हैं तो जिसे हम लोग पहले कोड क्लैड बोलते हैं, PHYLLOCLADE, इसे हम लोग बोलते हैं पर्णकाय स्तंभ, पर्णकाय स्तंभ। इसकी परिभाषा पर ज्यादा गौर न करते हुए इसके उदाहरण पर गौर करते हैं। इसके अंतर्गत आता है नागफनी, ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरीके ये आपका तीसरा हो गया। इसी प्रकार से एक चौथा है जिसे हम लोग कैलोड बोलते हैं, कैलाडोड, हिंदी भाषा में इसे पर्णाभ, पर्त बोलते हैं, ठीक। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है आपका सतावर, सतावर। क्योंकि ज्यादा ये पूछे नहीं जाते हैं तो इस पर ज्यादा फोकस भी नहीं है। इसी प्रकार से एक आपका बुलबिल, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं पत्र प्रकलिका। और इसके उदाहरण की बात करें तो इसके अंतर्गत आपका अलोए आता है, अलोए आता है, ठीक है मित्रों, अलोए आता है, ठीक। तो अब हम लोग जैसा कि हर बार की तरह जैसा हम लोग रिवाइज करते हैं वो अपना रिवाज हम कायम रखते हैं, क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि कंपटीशन में रिवीजन बहुत मस्ट है और जितना ज़्यादा चीज़ें रिवाइज रहेंगी वो उतना ही ज़्यादा आपको निकल कर नंबर देंगी, अगर उस खंड से प्रश्न बना है मित्रों, ठीक। तो मित्रों, हमारा जैसा कि टॉपिक आपको पता ही है, हमारा टॉपिक था तना। हमारा टॉपिक क्या था? तना। तो तना क्या है? तो पौधों का वह भाग, पौधों का वह भाग जो कि भूमि एवं जल के विपरीत तथा किस ओर वो वृद्धि करे? प्रकाश की ओर। वो क्या कहलाता है? तना। इस तने का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ? प्रांकुर। जड़ों का कहाँ से हुआ था? रेडिकल। याद रखना है। तनों के प्रकार बात किए तो 3 प्रकार के हैं।
एक आपका अंडरग्राउंड स्टेम है, दूसरा है सब एरियल स्टेम और तीसरा है एरियल स्टेम। प्रश्न उठता है तने कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने 3 प्रकार आपको बता ही दिए। अब उसमें से पहला प्रकार है भूमिगत तना। तो बताया गया भूमिगत तनों में पर्वसंधियां, पर्णकलिकाएं और शल्कपत्र पाए जाएंगे। उदाहरण की बात करें तो इसमें आपके हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन और कचालू, ये सब जो है भूमिगत तनों के उदाहरण हैं। अर्धवायवीय तनों की बात करते हैं तो अर्धवायवीय तने का कुछ भाग जो है भूमि में और कुछ भाग भूमि के ऊपर रहता है। उदाहरण के तौर पर दूब घास, अरुई, जलकुंभी, गुलदाउदी। याद रखिएगा मित्रों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर वायवीय तनों की बात करते हैं तो संपूर्ण तना भूमि के ऊपर रहता है मित्रों। इसके अंतर्गत आपका गुलाब हो गया, अंगूर हो गया और नागफनी, ये आते हैं। अगली बात करते हैं भूमिगत तने का रूपांतरण। तो सबसे पहले कैसे, क्यों, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में जब भूमिगत तना भोजन संग्रह का कार्य करता है, इसी कारण वो मोटे और मांसल हो जाते हैं, जिसके कारण उनका रूपांतरण होता है। इस रूपांतरण के आधार पर आपको 4 प्रकार के, कितने मित्रों, 4 प्रकार के देखने को मिलेंगे अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, तो पहला है राइजोम। तो ये बोला गया इस प्रकार का तना मोटा होता है तथा फैला हुआ होता है, भूमिगत तना। ठीक है, ये शाखा युक्त भी हो सकता है, शाखा रहित भी हो सकता है, और कभी कभी ये एडवेंसियस रूट से भी डेवलप होता है। इसमें पर्वसंधियां पाई जाती हैं, ठीक है, पर्व पाए जाते हैं और शल्कपत्र। इसका उदाहरण याद रखिएगा, हल्दी और अदरक, जिसमें से हल्दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है मित्रों। इसके बाद स्तंभकंद, जिसे हम लोग स्टेम ट्यूबर बोलते हैं। तो भोजन संग्रह के कारण ये शीर्ष पर क्या हो जाती है, फूल जाती हैं, और तने के सतह पर अनेक गड्ढे पाए जाते हैं जिन्हें शल्कपत्र कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलती है, आलू। आलू भी क्या है, एक भूमिगत तना, और किसके अंतर्गत है, स्तंभकंद या स्टेम ट्यूबर के अंतर्गत इसे रखा जाता है। शल्कपत्र की बात करते हैं, जिसे बल बोलते हैं। तो बोला गया ये तना छोटे छोटे शल्कपत्र से मिलकर बनता है, और इसके अंतर्गत प्याज और लहसुन आते हैं। क्लियर है मित्रों। घनकंद की बात करें तो बताया गया ये राइजोम का ही संघनित रूप है, और इसके अंतर्गत जिमीकंद और कचालू आते हैं। उम्मीद है मित्रों आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अर्धवायवीय स्तर तने का रूपांतरण, तो इसमें पहला जो आप देखते हैं रनर, दूसरा आप देखते हैं स्टोलन, तीसरा है ऑफसेट, चौथा है सकर्स। ठीक है, तो रनर्स क्या है, भूमि की सतह पर समानांतर फैला रहता है। इसमें लंबे तथा पतले पर्व पाए जाते हैं। पर्व संधियों के ऊपर की ओर शाखाएं एवं तना रहते हैं। पर्व संधियों के नीचे एडवेंसियस रूट पाई जाती है। और एग्जाम्पल आपको क्या बताया गया है मित्रों, दूब घास। वहीं भूमि स्तरी की बात करें या स्टोलन की बात करें तो भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक, क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं। तनों पर पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं, और पर्व संधियों के नीचे ही एडवेंसियस रूट होता है। एग्जाम्पल आपको अरुई बताया गया है। ऑफसेट, इसे भूस्तारिका बोलते हैं। ये रनर की तरह होती हैं, किंतु कुछ डिफरेंस भी होता है। इनके जो नोड होते हैं वो मोटे और छोटे होते हैं, जैसे कि जल कुंभी। वहीं शकर्स की बात करें तो ये स्टोलन की तरह होती है, किंतु ये ऊपर की तरफ तिरछा वृद्धि करती हैं, और एग्जाम्पल में आपको पेपरमेंट बताया गया। अब इसके बाद में वायवीय तने का रूपांतरण में 5 प्रकार के बताए गए हैं। इसमें से कंटक स्तंभ, तो तने के कक्षस्थ कलिकाएं कांटों में कन्वर्ट हो जाती है। कांटों पर ही पत्ती, पुष्प और शाखा विकसित होती है। एग्जाम्पल में आपको क्या बता दिया गया है, नींबू। अगला स्तंभ प्रतांग, जिसे स्टेम ट्रेंडिल बोलते हैं। तो पत्तियों के कक्ष से निकली शाखा एक कुंडलित तंतु बना लेती है, और ये तंतु जो है पौधों के अवरोहण में सहायता प्रदान करती है। और इसके एग्जाम्पल में अंगूर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, और लास्ट में आप लोग 3 अन्य चीजें देखेंगे, ठीक है, जो कि वायवीय तने के अंतर्गत ही है, जिसमें हमने आपको 5 बताए थे। तो एक आपका है फैलोक्लेड, जिसे पर्णकाय स्तंभ बोलते हैं। इसके अंतर्गत नागफनी आता है, नामफनी हो गया, सॉरी, नागफनी। ठीक है, और इसी तरह कैलाडोड, जिसे पर्णापर्त बोलते हैं, इसके अंतर्गत सतावर आता है। और बुलबिल, जिसे पत्र प्रकालिका बोलते हैं, इसके अंतर्गत अलोए आता है मित्रों।
ठीक है, प्रकलिका। ठीक है मित्रों, तो आप लोगों को उम्मीद है ये क्लास समझ में आई होगी। अंतिम के 6 मिनट बहुत ही क्लास के महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी आपको एग्जाम में जाना हो तो याद रखिए, हर क्लास का अंतिम का 6 मिनट अगर आप लोगों ने देख लिया तो मान के चलिए कि जीव विज्ञान के अंतर्गत बॉटनी से आने वाले क्वेश्चंस आपके आसान हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, एसएससी में यह उर्वर भूमि की तरह से देखी जाती है क्वेश्चंस पेपर में। ठीक है, और इसके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, मगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इन सब चीज़ों को आप देखिएगा, समझिएगा। 6 मिनट का लास्ट में रहता है मामला, उसे जितना ही रिवाइज करेंगे आपके टॉपिक पर कमांड उतनी ही अच्छी हो जाएगी मित्रों। तो अब मित्रों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल हम लोग अगले टॉपिक के साथ में मिलेंगे।